ये फिर ये दो स्टॉक्स डीलिंग रूम रेडार पर रेन इंडस्ट्रीज और लुपिन। यतिन शुक्रिया। BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं अब। बिल्कुल फ्लैट मार्केट, 3 PM पर कोई मूव नहीं फाइनेंशियल निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी डील ऊपर आ गया 43,206 बैंक निफ्टी पर इस समय। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खासा सेलिंग प्रेशर आज, इनफैक्ट सारे PSU बैंकों में। गाबा सर, BTST या STBT? BTST लेते हैं। दिवीज लैब 3,400 का टारगेट रहेगा, ट्रेड कर रहा है 3,378 पर, बस 8 रुपए का स्टॉप 3,370। दिवीज लैब। ओके, तो डीवीज लैब में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली। मानस, ये तो आपकी पिक थी, आप बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? तो देखिए, टाटा कम्युनिकेशन को लेके जाएंगे। हालांकि ऑलरेडी 5-6% ऊपर है, लेकिन जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह के वॉल्यूम्स आज देखने को मिले हैं, आई थिंक ये रैली कल भी कंटिन्यू रहेगी। इसलिए टाटा कम्युनिकेशन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1289 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है फ्यूचर्स में, और 1350 तक के टारगेट्स इस फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा कम्युनिकेशन आप कैरी कर रहे हैं 1305 पे। स्ट्रॉन्ग मूव के बावजूद, बहुत अच्छे मूव के बाद डे हाई की ट्रिजेक्टरी में लगभग 6.25% ये स्टॉक ऊपर बंद होता हुआ। 2 कॉल्स हो गई। श्रीकांत, आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र, मुझे लग रहा है कि कुछ IT स्टॉक्स में एक्टिविटी बन रही है और शायद मुझे लगता है वहां पे ही कुछ और एक्शन बन सकता है। यहाँ पे हमें लगता है विप्रो को लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 381 382 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से इसमें अगर मोमेंटम अगर बनता है तो वापस ये 395 397 के लेवल्स को अचीव कर सकता है। तो करंट लेवल से विप्रो को लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें एट 375। ओके, चलिए विप्रो यहाँ पर एक बाय कॉल। IT में अच्छा मोमेंटम आज। अमित, आपकी ट्रेड BTST या STBT? जी अनुज जी, BTST रहेगी। मैं HCL टेक को लॉन्ग करना चाहता हूँ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, HCL टेक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और पिछले 4-5 दिनों के हाईस के ऊपर भी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक मोमेंटम बरकरार रहेगा और बनेगा। 1078 का प्राइस है, लगभग 1100 के टारगेट्स रहेंगे और 1068 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए ये टेक्निकल BTST कॉल्स खत्म हुई। मयूरेश के पास जाएं इससे पहले एक बार इस क्लोजिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ी सी खराब क्लोजिंग हर्षता, खासतौर से बैंक निफ्टी पर। हालांकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी का हमेशा इम्पैक्ट रहता है, लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी की क्लोज थोड़ी खराब इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे का रेड बार बना था, निफ्टी ने तो पूरा उसको रिकवर किया था, बैंक निफ्टी उसको पूरा रिकवर नहीं कर पाया था कल। उसके हिसाब से आज थोड़ा स्कोप था एक्चुअली बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने का निफ्टी के बजाय, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी की क्लोज खराब है। निफ्टी की क्लोज फिर भी ठीक ठाक है क्योंकि IT ने बहुत अच्छा किया आज। वो इंटरेस्टिंग है, अभी टैक्टिकल है या एक शिफ्ट हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की क्लोज मैं कहूँगा थोड़ी सी खराब है क्योंकि वो एक जो रेड कैंडल थी बड़ी वाली, उसको एक ग्रीन कैंडल छोटी और अब एक रेड कैंडल ने फॉलो किया है, तो उस हिसाब से क्लोज बैंक निफ्टी की थोड़ी सी खराब है। थोड़ी सा मामला डगमगाता हुआ, बट बैंक निफ्टी की क्लोज अनुज, आप डिस्पाइट द फैक्ट कहेंगे कि आज फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी है? हाँ, क्योंकि नॉर्मली ट्रेंड होता है कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा हल्का होता है या फिर साइड लाइन पर चला जाता है। हाँ बिल्कुल, वो होता है, ट्यूसडे को होता है वो, तो इसके लिए। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जिस तरीके से बड़े बैंक्स गिरे और जिस तरीके से PSU बैंकों ने गिरना शुरू किया है हर्षिता, वो सबसे पहले PSU बैंकों में रैली शुरू हुई थी। वो 2-3 दिन से PSU बैंक जिस तरीके से गिर रहे हैं, आज सुबह भी एक्चुअली रैली हो रही थी, लेकिन PSU बैंक सॉफ्ट पड़ रहे थे, खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा परेशान किया उसने। कल देख लेते हैं, वैसे वो अगर टिपिकल ट्यूसडे इम्पैक्ट था या कुछ और, कल पता चल जाएगा हमको। तो ये फिलहाल आपके लिए एक लार्जर व्यू, लेकिन आखिरी मिनटों में देखिए ट्रेड क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे, उसमें तो एक स्लाइड आ ही गया, लेकिन कुछ स्टॉक्स जिनका उल्लेख करना जरूरी है, जहां पर आज हमने देखा अच्छी हरकत देखने को मिली। एक तो टाटा कम्युनिकेशन जो हमने टाइमली स्पॉट किया था, दूसरा आपका मैक्रोटेक डेवलपर्स, ड्रीम फोक्स जैसे काउंटर्स अचानक इनमें तेजी बनती दिखाई दी। तो ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को जरूर मिले हैं, लेकिन दिग्गजों में क्लियरली जो बायस है तेजी का वो डीवीज लैब ने बटोरा। कोल इंडिया, हम TCS की बात करें तो वो भी करीब 1.5% ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। एक्सिस इंडसिंड बैंक के सहारे के बावजूद आपको दरअसल ये निफ्टी बैंक 145 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है, और कल्प्रिट SBI ही है। मयूरेश, अब SBI के नंबर्स आएंगे अगले हफ्ते, एब्सोल्युटली मिड वीक में, आई थिंक थर्सडे को आएंगे। लास्ट ऑफ द नंबर्स आई गेस ये दिग्गज बैंकों में रहेगा। जिस तरह से पोजीशंस अनवाइंड हो रही है, कुछ झटका तो नहीं आने वाला ना?
आई होप नॉट एंड आई थिंक नॉट बोथ हर्षदा जी। दो चीजें, एक आई थिंक जो नंबर्स आए हैं पीएसयू बैंक्स के, दे आर नॉट बैड एट ऑल। आप कैनरा बैंक देखें, आप इंडियन बैंक देखें, इनफैक्ट नंबर्स हैव बीन वेरी गुड so far that have got reported. स्टेट बैंक के लिए खुद मुझे लगता है आई थिंक जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हैं दे शुड स्टार्ट कमिंग ऑफ। एक रीजनेबल ग्रोथ रहनी चाहिए बोथ एडवांसेस और डिपॉजिट्स में। ईयर ऑन ईयर तो रहेगी बट सीक्वेंशियली भी ठीक ठाक रहेगी, लुकिंग एट द पेस दैट एसबीआई ऑपरेट्स आउट ऑफ। निम्स में थोड़ा मॉडरेशन रहेगा, शायद इसी वजह से शायद थोड़ी आई थिंक घबराहट है बैंकों में। बट कहीं ना कहीं आई थिंक मॉडरेशन इन निम्स डज नॉट मीन एक सिग्निफिकेंट डी एक्सेलरेशन। आई थिंक जो ये एसेट लाइबिलिटी अपना एक बैलेंस आउट कर रहे हैं, डिपॉजिट दरें बढ़ती जा रही हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इंटरेस्ट रेट शायद कम जाएंगे। My personal call is that before the end of this year, RBI will probably do one rate cut or start the rate cut cycle Indian context में, क्योंकि इन्फ्लेशन शायद 4% के आसपास इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ी घबराहट निम्स मॉडरेशन या कॉम्प्रेशन की है, पर मुझे नहीं लगता आई थिंक बहुत ज्यादा कुछ होगा फॉर द सिस्टम एज अ होल। एंड वी शुड हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स सेकंड हाफ में, which should start re-rating these banks again. So I think थोड़ी tactical profit booking मेरे हिसाब से हो रही है बैंकिंग स्टॉक्स में, चले हुए बहुत है, कहीं ना कहीं रीएडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, बट I don't see any outside risks as far as numbers are concerned, even with SBI.